Hi everyone, welcome to your own YouTube channel that is Pooja's Math. Let's start. Sum 97 है the singular solution of the differential equation this is given by। अब देखो यहाँ पे आपको कोई डेरिवेटिव कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जो p वेरिएबल है ये क्या है, dy/dx है, डेरिवेटिव्स है। सो हमें इसका क्या सोल्यूशन निकालना है, तो हमें पहले p को x की टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो y हमें ये गिवन है, डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू p एज इट इज़ x का 1, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, देन x एज इट इज़ और p का dp/dx। सिमिलरली हम इनका कर देंगे। अब यहाँ से देखिए जो dy/dx है वो भी क्या है, p है, हमने ऊपर राइट किया था इक्वेशन 1 में, तो p से p यहाँ से कैंसिल हो गया और dp/dx यहाँ से कॉमन आ गया। अब यहाँ पे या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। ठीक है, dp/dx ये तो क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, d² y/dx स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं तो ज़ीरो नहीं आएगा ये। इसका मतलब ये वाली टर्म्स क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास x + 1 इज इक्वल टू 3p²। बस हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है x की टर्म में, वो हमने फाइंड कर ली। अब जो y इज इक्वल टू p की फॉर्म में है ना, p सब में से कॉमन लिया, यहाँ पे बस p की वैल्यू पुट करो। ओके, हमने p की वैल्यू पुट करी और जो x + 1 था उसको ब्रेसेस में रखेंगे। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब यहाँ पर देखो x + 1 की पावर एक ये ऐड होगी 3/2 होगी, बट 3 की पावर 1/2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 3/2। इट मीन्स होल पावर 3/2 माइनस दिस। अब ये 3 है सेम टर्म्स और ये 1 टाइम है, तो 3 में से 1 माइनस गया 2 टाइम्स रह जाएगा। ये आपका आंसर है। एक इस तरह का सम है 107 है, उसका सोल्यूशन भी हमें निकालना है। यहाँ पर p आपको मेंशन है कि p ये है, सेम उसी तरह करना है, बट इसके देखो क्लियरली यहाँ पर इसके क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन सकते हैं p-3 एंड p-2 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 3 और 2 आ गई। तो p क्या था हमारे पास, dy/dx था, तो dy/dx वेरिएबल सेपरेट करेंगे dx और dy के। और एक चीज़ और देखो, ये क्या है, किस फॉर्म की इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बट नॉट फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की है बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर यानी कि सिर्फ 1 टाइम ही डेरिवेटिव है। यहाँ से हमने कर लिया था सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट, देन इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि सोल्यूशन निकालना है हमें y की वैल्यू निकालनी है ना x की टर्म्स में। सो हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे, लेकिन जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट है 98, देखिए ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज। अब देखो दो वेक्टर्स, उनके बीच में एंगल निकालना है, ए बी है, तो क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू a.b डिवाइड बाय मोड ऑफ a वेक्टर मोड ऑफ b वेक्टर, यानी कि हमें a.b चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें जो कंडीशन गिवन थी, इसको c को इस तरफ ले जाओ, एक बार ए से डॉट प्रोडक्ट करो एक बार। ठीक है, ए से डॉट प्रोडक्ट कर ली, हमारे पास ये आ गया, a.a मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। एक बार b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक बार c से। ओके, अब हमें क्या चाहिए, a.b चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए। a.b इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो क्या करेंगे, और बाकी देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, a वेक्टर डॉट c वेक्टर यहाँ क्या है, माइनस का है, और यहाँ b डॉट c वेक्टर माइनस का है, और जब नेक्स्ट वाली एक और आई इक्वेशन, वहाँ दोनों क्या है, प्लस के, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, a.b बचेगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन में। ऐड करने के बाद हमारे पास c आएगा, और जहाँ पर जो ये मोड वैल्यू है ना, मोड ऑफ
ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर मोड ऑफ सी स्क्वायर। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका मोड क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1। सो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। अब अप्लाई करो एंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट पी डिवाइड बाई मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी की वैल्यू पुट करेंगे और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी क्या है, 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा इज इक्वल टू -cos π/3 हो जाएगा। अब देखो चेंज भी नहीं होना चाहिए, cos में रहना चाहिए और नेगेटिव है तो ऐसा तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है क्योंकि फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π - π/3। तो cos ऑफ 2π/3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। नेक्स्ट है दी कर्व y इज इक्वल टू दिस इज, बताना है कि ये कर्व कैसी है, अपवार्ड है, डाउनवार्ड है और इंटरवल भी बताना है। सबसे पहले log ax का देखिए आप, log ax का क्या होता है, कर्व ऐसे होता है, ठीक है। उसके कंडीशन होती है जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये कब होता है, जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि इंक्रीज होती है वैल्यू। और ये डिक्रीज़ कब होती चलती है, जब a जो है 0 और 1 के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में हो तो ये डिक्रीज़ होता चलता है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। देखो उस तरफ तो जा ही नहीं रहा ये, तो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, log a था तो a पे डिपेंड कर रहा था। अब log ex है, यानी कि e पे अब हम देखेंगे, ठीक है, कि e 0 1 से ग्रेटर है या 0 1 के बीच में है। e की वैल्यू होती है 2.72 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये वाला ग्राफ होगा ना, और ये कैसा है, ठीक है, कनकेव है। कनकेव क्या होता है, गुफा को बोलते हैं, गुफा का मुँह ऐसे ही होता है ना थोड़ा सा, तो कनकेव तो है बट डाउनवार्ड है, यानी कि नीचे की तरफ गुफा बन रही है। और किस इंटरवल में, 0 टू इन्फिनिटी में, ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। और क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, सो हमारे पास जो ये दो ऑप्शन गिवन थे ना ये वाले, तो ये वाले तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो इन दोनों में से आया और हमने इस तरह से निकाला आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये जो प्लेन है ये टच कर रहा है इस स्फेयर को, किस पॉइंट पर टच कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब देखो पॉइंट पर टच कर रहा है तो यानी कि जो स्फेयर की रेडियस है और उस पॉइंट को जहाँ टच कर रहा है तो वो डिस्टेंस, यानी कि टचिंग पॉइंट है वहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस की इक्वल होगी ना, तभी टच करेगा ना। सो हम पहले इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। तो सेंटर ऑफ स्फेयर क्या होगा, देखो स्फेयर की इक्वेशन ये है, तो सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। तो हमने ले लिया, यहाँ -2 था, x का कोफिशिएंट ये है, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो -1, ये सेंटर आ गया। अरे ये बिल्कुल ना सर्कल की इक्वेशन होती है ना, ये उसमें भी सेंटर ऐसे निकालते हैं, बस इसमें ना एक z एक्सिस और ऐड हो जाएगा, बाकी सेम वही फॉर्मूला है और रेडियस का भी सेम ही है, बस ये z वाला ऐड हो जाएगा दोनों में। रेडियस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में जो ये है कोफिशिएंट ऑफ x है -1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। सो हमने राइट कर लिए, जो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, 1 था, तो उसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर, और जो कॉन्स्टेंट टर्म थी इसमें वो ये रही -3। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई, 3। अब देखो अगर इसको वैसे हम सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा ये। सो हम क्या करेंगे कि जो हमें 4 ऑप्शन में पॉइंट गिवन है ना, उनके साथ उन सब के साथ ना डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। जैसे ये सेंटर हो गया, ये टचिंग पॉइंट हो गया, ये ए हो गया बी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, जिसके साथ भी डिस्टेंस हमारी 3 आती है, यानी कि रेडियस के इक्वल आती है, वही हमारा वही पॉइंट हमारा आंसर होगा। ओके, सो हमने जो ए पॉइंट है टचिंग, हाँ फिलहाल के लिए मैं जो आंसर है ना वही ले रही हूँ।
तो ए हमने ये पॉइंट ले लिया जो निकालना है, और बी क्या हमारा सेंटर है। तो डिस्टेंस निकाल के देखो इसके साथ, क्या ये हमारे पास 3 आई है विच इज़ इक्वल टू रेडियस, इट मीन्स ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।